वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि अनिश्चित समाकलन में प्रगुण नंबर 4 के बारे में चर्चा कर रहे थे, उससे संबंधित सवाल बता रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रगुण 4 से, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आज के हम वीडियो में क्या देखने वाले हैं और हम आपको क्या समझाने वाले हैं, इसके बारे में आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना। तो बिना समय खराब किए हुए डायरेक्ट हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो में पहला क्वेश्चन आपका है 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे 0 to 1 और आगे दिया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के साथ लिखा है कॉट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो कॉट को पहले 10 में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? 10 में। किस फॉर्मूले से? कॉट इनवर्स एक्स लिखा हो तो इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। इसका उल्टा, इसकी बटे में 1 है, ये कॉट इनवर्स एक्स था। क्या था आपका? कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 1/x लिख सकते, यानी कि उल्टा करेंगे इसका। इसके बटे में 1 मान लो तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो क्वेश्चन को 0 to 1 यहां पर लिखा है, यहां पर लिखना है आपको tan इनवर्स, कॉट को बनाना है 10 में 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और dx। यही इसमें सस्पेंस है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंटली है और वेरी वेरी मोस्ट है, एडवांस क्वेश्चन है। और जब तक आप लोग 1-2 बार इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। अब हमें इसमें लास्ट में 2 में x कॉमन लेना है। 0 to 1 tan इनवर्स 1/1, यहां पर माइनस का x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा आपका 1 माइनस एक्स। चूंकि माइनस बाहर लिया तो चिन्हों का परिवर्तन होगा, यहां से 1 बचेगा प्लस का, ये प्लस का है तो x बाहर निकल जाएगा, x बचेगा आपका और dx। क्वेश्चन ट्रिक का है, ये नहीं कहना कि सर आप करते जा रहे हो कि यहां पर ये कीजिए, क्योंकि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है। इसका इसी प्रकार से सॉल्यूशन होगा और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अपन। कैसे होगा थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। अब हम जैसा ये नीचे लिखा है x 1 माइनस एक्स, ऐसा ऊपर बनाएंगे। तो ऊपर बनाने के लिए हम अंश में 1 x जोड़ देंगे और 1 x हम घटा देंगे। जरा ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स और dx, ऐसा बनाना है। देखो अपन को तो इस x को तो आगे लिख दो और इससे देखो 1 को और इसको एक साथ लिखो, यानी कि इनको एक्सचेंज कर दो। x यहां पर 1 यहां पर, इन दोनों को एक्सचेंज करना है। तो 0 to 1 आपका tan इनवर्स यहां पर x हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, एक फॉर्मूला बनता है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। इसका सूत्र होता tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पर भी देखो इसी प्रकार का प्रारूप तैयार हो रहा है। देखो यहां पर x है तो जी x, यानी कि इसे a पढ़ेंगे और इसे हम b पढ़ेंगे तो ये आपका b हो जाएगा। तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसा आपका बन रहा। तो यहां पर जरा ध्यान देना, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। 0 to 1 यहां पर लिख सकते हैं tan इनवर्स
एक्स ए और प्लस टेन इनवर्स बी 1 माइनस एक्स और dx ऐसा दिया आपका। अब इतना हो गया अपना। इसके बाद अब दो सवाल बनाएंगे 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस dx यहां पर हो जाएगा प्लस 0 to 1 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और dx। एक और सवाल बना दिया। अब यहां पर सेकंड वाले पार्ट को प्रतिस्थापन से करना पड़ेगा। यहां पर t चाहिए अपन को, x चाहिए, तो x कब आएगा? जब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर तो आपका 0 to 1 टेन इनवर्स x है, यहां पे लिख देंगे द्वितीय भाग को प्रतिस्थापन या द्वितीय भाग के लिए द्वितीय भाग को प्रतिस्थापन समाकलन से। ये तो आप इसके लिए हम मानेंगे 1 माइनस एक्स बराबर टी, तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा। डी एक्स बराबर आपका माइनस के डी टी। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, समीकरण 1 डाल दो। तो लिमिट हमें यहां पर चेंज करेंगे, जरा ध्यान से देखना। उच्च सीमा, क्वेश्चन में आपकी उच्च सीमा x बराबर 1 है। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं t इस तरफ लेंगे 1 माइनस एक्स, टी बराबर 1 माइनस 1, तो t का मान आपका 0 हो जाएगा। t का मान क्या हो जाएगा? 0। यहां पर पुनः लेंगे हम x बराबर, लिखेंगे निम्न सीमा के लिए, निम्न सीमा के लिए, निम्न सीमा के लिए। तो यहां पर t बराबर, पहले तो x बराबर आपका 0 है। समीकरण आपको 1 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। तो इसमें t बराबर आपका दिया 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे आपको 0 रखना, 1 माइनस 0, तो t का मान आपका हो जाएगा 1। t का मान क्या हो जाएगा आपका? 1। एक बार पुनः देखिए, देखो सबसे पहले इसको टेन इनवर्स में बदलना है। तो बताया है हमने कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता। नीचे x कॉमन लिया, ऐसा बनाया ऊपर। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर x जोड़ने व घटाने पर, भाषा भी लिख सकती है, जोड़ दिया घटा दिया, इसको एक्सचेंज किया, इसे पहले इसे बाद में, और नीचे जैसा बनाया। इसे a पढ़ा तो a और 1 माइनस एक्स को b, तो ए बी। टेन इनवर्स x प्लस a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का सूत्र बना। अलग अलग दो भागों में तोड़ दिया। अब इसके बाद हमें सवाल को सेकंड वाले भाग को प्रतिस्थापन करने के लिए माना, अपकलन कर दिया, सीमाएं चेंज की हमने। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो जरा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। तो यहां पर पहला सवाल तो 0 to 1 टेन इनवर्स एक्स तैयार है समाकलन के लिए। दूसरा, सबसे पहले हमने क्या किया? लिमिट को परिवर्तित किया। तो लिमिट आपकी थी 1 to 0, अंदर आएगा आपका टेन इनवर्स टी, और dx की जगह पे है माइनस की dt, माइनस की dt, माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा। 0 to 1 टेन इनवर्स x dx माइनस 1 to 0 टेन इनवर्स t और dt। अब हम यहां पर x के सापेक्ष, यहां पर t के सापेक्ष, तो यहां पर भी देखो इनवर्स फंक्शन है। अभी यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करना है, वो देखिए ध्यान से। लिमिट को एक्सचेंज करेंगे त्रिकोण नंबर त्रिकोण 1 से,
जब लिमिट को बदलेंगे तो चिन्ह जी माइनस का प्लस का हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस का इसमें आता। तो 0 to 1 tan इनवर्स x dx माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब लिमिट का को परिवर्तित करेंगे 0 to 1 tan इनवर्स t और dt। अब प्रगुण नंबर 2 से इस चर को चेंज करेंगे, प्रगुण 2 से, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो यहां पर कोई डाउट नहीं करना, वरना आप डाउट करें, क्योंकि यहां पर देखो प्रगुण नंबर 1 क्या है उसको हम थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए और दिक्कत ना हो। प्रगुण आपका जैसे कि 0 to जैसे a to b लिखा, और यहां पर आपका कोई भी फलन है fx dx, तो इसे माइनस का b to a लिख सकते हैं fx और dx, ऐसा लिख सकते हैं आप। जब ये लिमिट चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आ जाता, इसी से आपने इसको ऊपर लेगा इसको नीचे, तो यहां पर माइनस था तो प्लस हो गया। एक प्रगुण और आपको बताया था, जैसे हमने लिखा a to b fx और dx, तो a to b यहां पर आ जाएगा ft और dt। चर को चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज कर सकते हैं, चर को। तो यहां पर t है, यहां पर t, तो प्रगुण 2 से हमने चर को चेंज करेंगे 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स x और dx। चर को चेंज करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये जुड़ जाएंगे। 2 0 to 1 tan इनवर्स x और dx। ध्यान रखना इन प्रगुणों का, बिल्कुल सिंपल है, समझने वाले हैं। अब चूंकि इनवर्स फंक्शन है और इनवर्स फंक्शन में हमने आपको इनटू 1 करके सॉल्व करना सिखाया था इसको, तो समाकलन जब करेंगे 2 तो बाहर है, 0 to 1, इसे लिखेंगे tan इनवर्स x इंटू 1 और dx। अब करेंगे खंडसा से, इसी प्रथम और इसे द्वितीय, है ना। तो यहां पर खंडसा का प्रयोग करते हुए करते हैं प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन और का समाकलन। लिमिट हम ध्यान रखना, यहां पर लगाएंगे 0 to 1 और यहां पर भी 0 to 1, यहां पर नहीं लगाएंगे, इसके अंदर कोष्टक क्लोज। 2 tan इनवर्स x और इसका होगा आपका x 1 का, और यहां पर लिमिट लगा देंगे 0 to 1। ये 2 इसके साथ भी था और इसके साथ, यहां पर भी कर देना। इसका अपकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, इंटू इसका होगा x और dx। एक बार फिर से थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लो, यहां पर लिमिट लगा सकते हैं अपर और लोअर। पहले x tan इनवर्स x tan इनवर्स x 0 to 1 माइनस इसे लिखेंगे 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर x आ जाएगा ये, और dx। एक बार फिर से इसको मानकर करना है आप, 2 तो आगे है, नीचे वाले को पुनः मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और सॉल्व होगा। तो लिखेंगे द्वितीय भाग से, यहां पर तो लिमिट लगा सकते हैं 2 1 tan इनवर्स 1 माइनस 0 tan इनवर्स 0, एक खत्म हो गया, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट 2, इसको सेम लिख दो, अभी मानकर करते हैं अपन। इसका आपका आएगा 2, इसका होगा π/4 और इसका होगा 0 माइनस 2 0 to 1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये आपका 2 से 2 बार कट जाएगा,
या अभी कर देंगे बाद में। 2 का इसमें गुणा होगा 2 पाई बाई 4 माइनस के 2 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये आ गया आपका। अब इसको आगे द्वारा से सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखना और समझना। तो यहां पर 2 से 2 बार 4 2 बार कट जाएगा, पाई बाई 2 आगे आ गया, माइनस के 2 और यहां पर आपका बचेगा 0 to 1 x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। नीचे वाले को मानेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। फिर से मान लिया। अब t चूंकि माना तो नहीं था कहीं पे, चलो t मान लिया इसको, तो इसका अपकलन 0, इसका 2x dx बराबर dt, x dx बराबर 1/2 dt। 2 का भाग लगा दिया, पाई बाई 2 माइनस 2 पहले से था, समाकलन का चिन्ह। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी दोबारा से। लिमिट कर लो, उच्च सीमा के लिए, एक बार पुनः करेंगे, ठीक है ना। उच्च सीमा के लिए ध्यान से देखना और समझने का आप लोग प्रयास करना। चूंकि t वहां पर मान लिया था, तो अब आप u मानना। क्या मानना? u। ध्यान रखना। x बराबर 1 समीकरण, इसको 2 मानेंगे, 2 में रखने पर, क्योंकि एक बार t मान लिया था तो u मानना पड़ेगा। u बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u बराबर 1 प्लस 1 का वर्ग, u बराबर 1 प्लस 1, तो u का मान आपका 2 हो गया। लिखेंगे निम्न सीमा। x बराबर आपकी 0 थी, रख देंगे उसमें, तो आपका आएगा u बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, u बराबर 1 प्लस 0 का वर्ग, तो u बराबर आपका 1 आ जाएगा। अब आगे देखो, पाई बाई 2 तो आपका है ही, माइनस 2 लिखा, इंटू लिमिट आपकी हो जाएगी 1 to 2, और सवाल को प्रतिस्थापित करेंगे तो x dx को लिखेंगे, x dx का मान आपका 1/2 और du 1/u। अब ये लॉग के फॉर्म का है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। जरा ध्यान से देखते जाना, लंबा क्वेश्चन था। ऐसे ही लंबे क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आने वाले। पाई बाई 2 माइनस के 1 to 2 1/u और du, पाई बाई 2, ये लॉग u का सूत्र हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे 1 to 2, मान रखेंगे log 2 माइनस log 1, log 1 का मान 0 होता, पाई बाई 2 log 2 और इसका मान 0, 0 हटा देंगे, पाई बाई 2 log 2 आ जाएगा। इस तरह हम अपना पहले इसका क्वेश्चन का जो इनवर्स है, कॉट इनवर्स का, वो आपका मान आ गया पाई बाई 2 माइनस log 2, ठीक है ना। पाई बाई 2 माइनस, यहां पर बीच में देखो चिन्ह भूल गए अपन, माइनस था बीच में, क्या था? माइनस, तो यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस। अरे भाई माइनस पहले से लगा था, लिखा नहीं है वहां पर, पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 माइनस। इस तरह से अपना आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल था, लेकिन काफी संघर्ष की बात आया, ठीक है ना। पहले आपको कॉट में बनाना है, फिर ऊपर x जोड़ना है, x घटाना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बनाना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फिर जो लास्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, 1 माइनस एक्स, उसको t माना। सवाल में आपका त्रिकोण नंबर पहला और दूसरा लगाया, ताकि 2 tan इनवर्स x प्राप्त हो सके। उसके बाद इंटू 1 किया,
खंडशः से प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, प्रथम का अपकलन द्वितीय का समाकलन सॉल्व करते गए। फिर एक कंडीशन और आई आपकी कि आपको 1 + x² को t मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ा? t। देखो t मान लिया था तो u मानना पड़ा। फिर से लिमिट चेंज होगी, जितने बार मानेंगे उतने बार आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। सवाल को प्रतिस्थापित किया, 1/u का log u, उच्च लिमिट और लिमिट लगा दी। चूंकि यहाँ पर माइनस लगा था पहले से, इसका मान 0, तो π/2 - log 2। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। आप इसको कीजिए। इसके बाद हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दूसरा। इस वीडियो में खासतौर से 2 ही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको समझाने का सिखाने का हम प्रयास करेंगे। जरा ध्यान से देखना और समझना आप लोग। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। इसके 2 रूप होते हैं, दोनों की आंसर सेम आएंगे। एक तो आपका लॉग का कॉज फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता? कॉज फॉर्म में। और एक होता है आपका साइन, log sin x dx 0 to π/2। लिमिट ध्यान रखना है यहाँ पर। माइनस के π/2 log 2, यही आपका साइन के फॉर्म का आएगा और यही आपका कॉज के फॉर्म का आएगा, है ना। चाहे साइन वाले को करो चाहे कॉज वाले को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आने वाला, और ध्यान रखना अभी और मोस्ट है आपके लिए खास आएगा। तो यहां पर इसको सीखने का आपको प्रयास करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो है आपका, उसको हमने i के बराबर मान लिया। 0 to π/2 log sin x और dx i के बराबर हमने इसको मान लिया। ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। समीकरण नंबर 1 डाल दिया, त्रिकोण 4 लगाएंगे। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपके कई सवालों में लगेगा बीच में, आपके कई सवालों में बीच बीच में लगेगा ये, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ और दिया होता है, सॉल्व करते जाते और लास्ट में आपका यही बचता है log sin x। तो आपको इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखना है ताकि आप आगे कर सके क्वेश्चनों को। तो त्रिकोण 4 लगाएंगे यहाँ पर। i बराबर 0 to π/2 log sin, यहाँ पर महिला वाला कोष्टक लगा देना क्योंकि छोटा आने वाला है, π/2 - x। x की जगह पे आपको π/2 - x लगाना, dx sin 90 - थीटा। चतुर्थांश में जाएंगे हम, sin 90 - थीटा इसमें आता है पहली वाली में, 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो cos आ जाएगा यहाँ पर 0 to π/2 log cos x dx। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ए भी आई का मान था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, एक तरह से आपको बता दें कि निगमन जिसे बोलते हैं, सूत्रों का निगमन, सूत्र का काम करता है क्योंकि कई सवालों के बीच में लगेगा ये। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो इस तरफ 2i आएगा, 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x और dx। देखो log में नियम होता है log m प्लस log n, तो इसे लिखेंगे log m into n। ऐसा बनेगा आपका सूत्र से। और जिसको ये log के सूत्र नहीं आते हो उनके लिए खासतौर से वीडियो डली है। सभी विद्यार्थियों के नाम से सूची में जाइए, उसमें देखिए, क्लास 9th के अकॉर्डिंग है। तो इन वीडियो को निश्चित तौर पर देख लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग बने। तो 2i यहां पर 0 to π/2 log, इसे m पढ़ेंगे और इसे n, तो log m into n का log sin x into cos x, ऐसा आ जाएगा आपका dx, है ना। अब
जब भी ऐसा sin x cos x दिखाई देता है तो हमेशा हमें हमारे लिए सूत्र दिखाई देता है कि सूत्र ये बनता है अगर 2 होता आगे तो क्या होता 2। अगर आपका 2 होता यहां पर क्या होता 2 होता। इस सवाल मिटा दिया, जरा ध्यान से देख लेना। sin x dx अगर यहां पर 2 होता ना तो ये सूत्र बन जाता आपका इसका, देखो 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x, इसका सूत्र बनता आपका। तो 2 का गुणा 2 का भाग कर दो भाई, जब करना तो है। 0 to π/2 log 2 का गुणा और 2 का इसमें भाग देंगे और dx, ये सूत्र बन जाएगा आपका। 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 और dx। यहां पर सूत्र लगेगा log का, log m बटे n, log m माइनस log n। तो यहां पर आपका 2i 0 to π/2, इसमें सूत्र लगेगा log sin 2x माइनस log 2, है ना, ध्यान देना। ये आपका बनेगा, 2 सवाल बन जाएंगे। एक आपका ये बनेगा 2i 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log आपका 2 और dx, ये बना। इसको पुनः सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये तो आपका हो ही गया, अचर राशि बाहर, बन का आपका x होगा। तो एक बार पुनः समझाने का आपको प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने इसको ले लिया समीकरण एक, वो i मान लिया और समीकरण नंबर 1, समीकरण इसमें प्रगुण 4 लगाया, x की जगह पे π/2 माइनस x, क्योंकि लिमिट आपकी π/2 है। यहाँ तो 0 था तो π/2 में से x को उठाएंगे, जी चतुर्थांश से cos x होगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, जोड़ने पर आपका इतना, यहाँ पर नियम लगा log m प्लस log n, log m इंटू n। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था कि 2 चाहिए था, 2 का गुणा 2 का भाग, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग दिख रहा था। ये सूत्र बन गया log m बटे n का सूत्र log m माइनस log n। 2 सवाल बना लिए। इसका समाकलन करने वाले हैं और इसका थोड़ा इंतजार के बाद होगा, क्योंकि अभी फिर से पुनः आपका सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। तो यहां पर आपका 2i है, 0 to π/2, ये आपका बचा है sin 2x dx, log साथ में है log sin 2x और dx। 0 to यहां पर अचर राशि बाहर निकलेगी log 2, 0 to π/2 1 dx, 2i 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस के log 2, और यहां पर इसका 1 का हो जाएगा x, लिमिट लगा देंगे 0 to π/2। ठीक है ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया, इतना नोट कीजिए। इसके बाद इसमें ध्यान रखना, यहां पर 2x है तो इसको मानना पड़ेगा आपको, माना 2x बराबर t। अब कलन करेंगे 2 dx बराबर dt, इसका 1 हो जाएगा, dx बराबर 1/2 और dt। अब हमें लिमिट चेंज करना है इसकी, उच्च सीमा। तो उच्च सीमा आपकी क्या होगी, इसमें समीकरण से 1 मान लेंगे, x का मान π/2 है, यहां रख देंगे, t बराबर 2x है तो t बराबर 2 इंटू π/2,
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t बराबर आपका आ जाएगा पाई। निम्न सीमा आपकी होगी निम्न सीमा यहां पर है x बराबर 0। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है आपका t बराबर 2x, तो t बराबर 2 इंटू 0, तो t का मान आपका 0 आ गया। अब सवाल को चेंज करेंगे, 2i बराबर 0 टू पाई हो जाएगा, लॉग यहां पर आपका आएगा साइन t और dt की जगह पर 1/2, तो 1/2 तो आगे आ जाएगा, और dt जरा ध्यान से देखना, ऐसा आएगा आपका। और आगे लिखा था log 2, इसका मान लगा देना पाई/2, उच्च लिमिट माइनस निम्न लिमिट, ऊपर वाली और फिर माइनस नीचे वाली, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाना। अब हमें क्या करना है, 2i यहां पर एक प्रगुण होता है, इसको ध्यान से देखना। अगर हम 2 का गुणा कर दें, कितने का गुणा कर दें, 2 का, तो लिमिट आधी हो जाती है, ध्यान रखना। यदि हम सवाल में दुगना कर दें तो लिमिट कैसी हो जाती है, अपनी आधी हो जाती है। तो यहां पर log साइन t और dt हो गया, माइनस पाई/2 आगे आ जाएगा, और log आपका 2। इस पॉइंट को आप ध्यान देना, अगर हम 2 का गुणा कर दें सवाल में, तो लिमिट जो अपर लिमिट होती है वो कैसी हो जाती है, हाफ। कैसी हो जाती है आपकी, हाफ हो जाती है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक नया टॉपिक है, इस क्वेश्चन में नई चीज लगी है कि 2 का गुणा किया तो ऐसी स्थिति में लिमिट, और इसमें दोनों में संबंध है, 2 का गुणा किया तो लिमिट हाफ करेंगे। अब थोड़ा सा और आगे करना है, आंसर आने वाला है आपका। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, वेरी वेरी मोस्ट। तो इस तरफ आपका 2i बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई/2, यहां पर आपका है लॉग आपका है साइन t dt माइनस पाई/2 log 2। अब यहां पर चर वाला लगाएंगे, चर को अगर बदलेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 टू पाई/2 प्रगुण 2 से, कौन से प्रगुण से, 2 से, log साइन x, तो यहां पर dx हो जाएगा, यहां x तो यहां x, इससे कुछ नहीं बोलना आगे वाले से। अब इसे लिख सकते हैं i, समीकरण 1 से, क्योंकि i माना था, माइनस के पाई/2 log 2, i इस तरफ आएगा, 2i माइनस i बराबर माइनस के पाई/2 log 2, घट गया तो आपका i बराबर माइनस के पाई/2 और log 2। कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया? तो हमारा प्रयास आपको यही था कि अच्छे से अच्छा समझ में आए आपको, और आप लोग कर सकें। सवाल देखो, समीकरण 1 बनाया, प्रगुण 4 लगाया, 2 बनाया, फिर दोनों को जोड़ दिया, 2 का गुणा 2 का भाग, तो 2 सवाल बने हमारे। फिर हमने 2x को t माना, प्रतिस्थापित किया सवाल को। और एक चीज यहाँ पर खास जो बताई है, जो अभी तक नहीं बताई थी हमने प्रगुण 4 में, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 का जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ हाफ करेंगे, अगर यहाँ हाफ करेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। ये एक नया टॉपिक है, इसको आपको नोट करना है। फिर इसके बाद चर को चेंज किया, ये तो जानते ही थे प्रगुण 2 से, अगर चर को चेंज करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर इसको i लिख दिया, पक्षांतर घटा दिया, इस तरह से आपका आंसर आ गया। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके, या उनको शुरू से लेकर अंत तक देखने की जरूरत है। प्रारंभ से आप लोग प्रारंभ करें ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप लोग सीख सकें, क्योंकि जब तक रेगुलर आप नहीं देखेंगे तब तक आप सीखने वाले नहीं हैं।
और जो नए बच्चे हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप देख सकें। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक तो एक बनता ही है, लाइक जरूर करें और कमेंट्स भी लिखकर भेजें। हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में तो उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके हमसे पूछ सकते हो। कहीं के भी किसी भी जगह के स्टूडेंट हो, हम आपको समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे।